नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तान में आज से ट्रंप के नाम का हल्ला शुरू हो गया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इधर पाकिस्तान में ऐसा माहौल बन गया कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही ट्रंप पाकिस्तान में तख्ता पलट करवा देंगे। इमरान खान को जेल से छुड़वा देंगे और पाकिस्तान के फौजी जनरलों को भी ठिकाने लगा देंगे। पाकिस्तान से ट्रंप को धड़ाधड़ चिट्ठियां लिखी जाने लगी हैं। इमरान खान के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें फिर से वायरल करवाई जा रही हैं। टीवी चैनलों पर गर्मा गर्म डिबेट होने लगे हैं। ट्रंप के नाम पर पाकिस्तान में और क्या हो रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट पे। शपथ लेने के बाद सबसे पहले क्या बोलेंगे ट्रंप? माई फ्रेंड इमरान, ही इज इन जेल, ही इज इन जेल, ही इज इन जेल। ये नहीं होना चाहिए था, ये वाई इज इन जेल। क्या इमरान खान को ट्रंप रिहा करवा देंगे? तो वो किसको रिहा कर देंगे, किसको क्या कर देंगे, दैट इज एन अलार्मिंग स्टेटमेंट। हर पार्टी को उम्मीद रखने का तो हक है ना। अगर उन्हें उम्मीद है तो उम्मीद तो बिल्कुल जायज है, होनी चाहिए उम्मीद। ऐसे चुटकी मारता है इमरान खान गायब हो जाता है, ऐसे चुटकी मारता है ईरान पे बम इजराइल मार देता है। अमेरिका तो वैसे ही बाप है सबका। ट्रंप से क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा है पाकिस्तान? ये बात वो मानते हैं कि हमने जो ट्रंप के साथ हमारे रवाबत हैं वो ज्यादा विजिबल हैं कि और कोई भी है जो सिर्फ उस वक्त इलेक्शन को मानते हैं जब वो जीता है, मगर वो जो कोई है वो इस दफा 9 फरवरी को ठीक था। वैसे मैं तो ये कहूंगा एज प्रेसिडेंट, भाई तुम कश्मीर का भी मसला उसके ऊपर भी गौर करो। Incredible movement. Thank you very much. Wow. ऐसा लग रहा है मानो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुन लिए गए हों। कम से कम पाकिस्तान में इमरान की पार्टी और उनके समर्थकों को तो यही लग रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लेटर हेड पर ट्रंप को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। इमरान की पार्टी के एक्स अकाउंट से पुरानी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं, जब इमरान बतौर पीएम और ट्रंप की बतौर राष्ट्रपति मुलाकात हुई थी। और पाकिस्तान में ये बहस एकदम से गर्म हो गई है कि अब इमरान के अच्छे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान में एक जो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी वो ये थी कि अमेरिका के इलेक्शंस जो हैं उनमें अगर साबिक सदर ट्रंप जीत जाते हैं ये इलेक्शन तो इमरान खान फौरी तौर पर रिहा कर दिए जाएंगे। ये परसेप्शन कैसे बिल्ड हुआ है पाकिस्तान में? ये जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब और अमेरिका के दौरे पे गए थे तो ये तासुर उभरा था कि उनकी वाइफ जो है वो बहुत बड़ी फ़ैन है खान साहब की, और ट्रंप जो है उन्होंने भी उनको बड़ा एक सेलिब्रिटी स्टेटस दिया है। जब वापस आए इमरान खान साहब तो यही तासुर दिया गया पीटीआई के सब लोगों को कि इंतहाई कामयाब दौरा हुआ है। और फिर कुछ दोनों में मुमासलतें भी हैं इलेक्शन के बारे में कि अगर उनके हक में ना हो तो वो किस तरह सोचते हैं। और फिर दूसरा ये है कि हर पार्टी को उम्मीद रखने का तो हक है ना। अगर उन्हें उम्मीद है तो उम्मीद तो बिल्कुल जायज़ है, होनी चाहिए उम्मीद। हाँ, उम्मीद पूरी होगी या नहीं ये तो आप वहाँ बैठे जो अमेरिका के लोग हैं आप बता सकते। ये है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी। इन्हें इमरान खान ने ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया था। उधर अमेरिका में ट्रंप के बहुमत हासिल किए हुए 1 घंटा भी नहीं बीता। इधर इस्लामाबाद से आरिफ अलवी ने फौरन ट्रंप के नाम एक खत लिख डाला। इस खत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप को इमरान से दोस्ती की दुहाई दी और यह भी लिखा कि आपकी जीत से दुनिया भर के तानाशाहों की कपकपी छूट गई है। आरिफ अलवी का इशारा खुद अपने मुल्क के आर्मी चीफ की ओर है। पाकिस्तान और हमारे खिते को ये बंदा अब कैसे अफेक्ट करेगा, डायस्पोरा कैसे आगे लेके चलेगा, इमरान खान का कुछ होगा या नहीं, इस पे तो बात चलती रहेगी। ऐसे चुटकी मारता है इमरान खान गायब हो जाता है, ऐसे चुटकी मारता है ईरान पे बम इजराइल मार देता है। अमेरिका तो वैसे ही बाप है सबका। तो ये किसको जबरदस्त फिर से बना रहा है? व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप मेकिंग ग्रेट अगेन? वेल, ही इज मेकिंग द डिवाइड इन अमेरिका पंक्चुएट विद नेशनलिज्म। और उसका जो नेशनलिज्म है वो हर जगह जाता है। इमरान खान 458 दिनों से जेल में कैद हैं। उनकी पार्टी उनकी कैद के दिन गिनने वाले पोस्टर तमाम सोशल मीडिया में लहरा रही है और मानवाधिकारों का नारा भी जोर जोर से लगा रही है, इस उम्मीद में
कि शायद ट्रंप के कान पाकिस्तान की ओर भी हो जाएं और इमरान खान की तकदीर बदल जाए। एक बात याद रखिएगा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ से ज्यादा का वोट मिला है। जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, अबडक्शन के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे मेरे कारकुनान की तरह, मेरे लीडर इमरान खान की तरह, हमारी तरह जुल्म का अजाब और जबर का अजाब नाजिल होता ना, तो पीडीएम की तरह ये लोग पीडीएम वाले जूते छोड़ के भाग चुके होते हैं। कोई नाई के, कोई चपरासी के काम है के ऊपर। लेकिन हम हर तरीके से आपकी मीडिया के तवज्जुह से भी, लोगों के शऊर के लिहाज से हम अपनी जंग इनके सामने पुरअमन तरीके से लड़ेंगे और हम हर फोरम पे इसका आवाज उठाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा था, खुद कहा था कि ये बजट IMF का दिया हुआ है, IMF की ये टारगेट पूरे नहीं कर सकते। इन्होंने घर का सामान बेच के, चाहे उसमें PIA थी, चाहे पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे, उसको बेच के इन्होंने कहा सरमायाकारी लेकर आनी है। तो अपनी जायदादें इनके मुल्क से बाहर है, तो पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी करेगा? मजे की बात यह है कि इमरान खान अपनी सत्ता जाने का जिम्मेदार अमेरिका को बताते हैं। इमरान कई बार ये बयान दे चुके हैं कि उन्हें कुर्सी से हटाने की ख्वाहिश अमेरिका की ही थी। इमरान के मुताबिक अमेरिका के आदेश पर ही फौज ने उनके खिलाफ साजिश की और अमेरिका के कहने पर ही फौज शरीफ खानदान को सत्ता में लेकर आई। लेकिन अब उसी अमेरिका के नए राष्ट्रपति से इमरान रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब जबकि ट्रंप साहब जीत चुके हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी एक तरह से देखा जाए तो ये दुआएं मांगी जा रही थी कि ट्रंप जीत जाएंगे और इमरान खान साहब जो है वो बाहर निकल आएंगे। ये वो दुआएं वो लोग मांग रहे हैं जो कि इससे पहले बाकी सियासतदानों को ये ताने भी देते रहे हैं कि वो अमेरिका की तरफ देखते हैं या अमेरिका, और ये भी कहते रहे हैं, पूरी कैंपेन चलाई है कि उनकी हुकूमत जो थी वो अमेरिका की वजह से गई है, यानी कि ख़त्म हुई है, गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, ये सब चीज़ें जो है वो हम सुनते रहे। अब वही हैं जो कि ये दुआएँ मांग रहे हैं कि इमरान खान साहब, ट्रंप आएगा और इमरान खान साहब को बचाएगा। ट्रंप साहब ये हो सकता है कि वो अगर लीगली कुछ नहीं कर सकते इमरान खान साहब के लिए, तो वो वर्बली कर सके। वो कहीं भी बैठ के ये कह सकते हैं कि माय फ्रेंड इमरान, ही इज़ इन जेल, ही इज़ इन जेल, ही इज़ इन जेल, ये नहीं होना चाहिए था, ये व्हाई इज़ इन जेल। वैसे ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके पिछले कार्यकाल में ये बात तो पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन क्या अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले उनके जहन में पाकिस्तान का ही ख्याल आएगा? क्या ट्रंप बतौर 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले इमरान खान की ही फिक्र में बैठ जाएंगे? पता नहीं क्यों, लेकिन पाकिस्तानियों को तो यही लग रहा है। एक जो स्टेटमेंट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो की है कि वो अगर आते हैं तो वो किसको रिहा कर देंगे, किसको क्या कर देंगे, दैट इज एन अलार्मिंग स्टेटमेंट। एंड आई एम श्योर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहेगी भाई ठीक है, तुम अमेरिका तो हो, लेकिन हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमने जो करना है हम अपने कानून के साथ करेंगे। अब ये कितना हमारे पे प्रेशर डालते हैं, किस किस्म का प्रेशर डालते हैं। ट्रंप की निगाहों में नंबर बढ़ाने के लिए इमरान की पार्टी शरीफ खानदान के पुराने वीडियो फिर से पोस्ट कर रही है, खासकर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में हुए बवाल के सिलसिले में इमरान को पाकिस्तान का ट्रंप बताया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज कहा तो ये भी जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी ने इमरान के कहने पर ट्रंप के साथ बातचीत भी शुरू कर दी थी। और जब शहबाज सरकार को ये खबर मिली तो दौड़े दौड़े नवाज शरीफ अमेरिका पहुंच गए। ये और बात है कि 3 दिन तक डेरा डाले रहने के बावजूद उन्हें ट्रंप से मुलाकात का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। पाकिस्तान की तरफ जो अमेरिका की पॉलिसी है, जो एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान बैक बर्नर पे है, ख्याल है कि कोई फर्क पड़ेगा? जो पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो उनका दोनों तरफ राब्ता है। बल्कि जो एक कल मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने तो जो एक ग्रीन पार्टी है उनके साथ भी राब्ता रखा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए बता रहे थे कि हमारा जो है ना कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन ये बात वो मानते हैं कि हमने जो ट्रंप के साथ हमारे रवाबत हैं वो ज्यादा विजिबल हैं, कमला हैरिस के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ज्यादा विजिबल नहीं है। इमरान अपनी रिहाई के लिए ट्रंप का मुंह ताक रहे हैं तो शहबाज शरीफ कश्मीर के लिए ट्रंप का मुंह ताक रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को यह भी लग रहा है कि भारत से संबंध सुधारने और कारोबारी रिश्ते फिर से बहाल करने का उसका ख्वाब भी ट्रंप ही पूरा करेंगे। मैं तो ये कहूंगा एज प्रेसिडेंट
भाई तुम कश्मीर का भी मसला उसके ऊपर कोई गौर करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक बर्निंग एक सब्जेक्ट है जो कि इस सब कॉन्टिनेंट को उसने हमारे साथ और हिंदुस्तान के साथ बड़ी टेंशन में रखा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि हमारे अच्छे रिलेशंस हो। पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये जो एक पार्टी तहरीक इंसाफ उम्मीदें लगाए बैठी है कि जी अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो शायद हालात और वाक़यात बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएंगे। क्या अमेरिका की प्रायोरिटी या उसके माइंडसेट में ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि ऐसा ही होगा, पाकिस्तानी सियासत में उनके प्रेशर से कोई चीज़ बेहतर हो जाएगी? ये पार्टीज पाकिस्तानीज को रिप्रेजेंट करती हैं, अमेरिकन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। बट बिकॉज हमारा एक सिस्टम इतना वो कोरुगेटेड हो गया हुआ है, खराब हो गया हुआ है कि हम उधर देखते हैं। Please welcome President-elect Donald J. Trump। ट्रंप से पाकिस्तान जाने कैसी कैसी उम्मीदें लगाए बैठा है, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के अमेरिका से रिश्तों में काफी तनाव आया था। ट्रंप ने 2017-2021 के दौरान पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद में $300 मिलियन की कटौती हुई थी। साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में पाकिस्तान को फटकारा था और नहीं सुधरने पर बहुत कुछ खो देने की चेतावनी दी थी। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. पाकिस्तान में जब ऐसी बातें चलने लगी कि ट्रंप इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट करवा सकते हैं, तो सरकारी खेमे को ट्रंप की दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स में तमाम खामियां नजर आने लगी हैं और इमरान विरोधी ट्रंप और इमरान को एक जैसा बताने लगे हैं। ट्रंप के लिए एक ही चीज मैटर करती है, वो ट्रंप है। कि ट्रंप की सारी जो सियासत आप कह रहे हैं वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। नरसिसियत का शिकार ना सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, एक टिपिकल राइट विंग नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज भी जिनके अंदर हैं, वो इस किस्म के सियासतदान हैं जो सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं अपनी कौम को भी, दूसरी कौम को ही नहीं। यहाँ पीटीआई के सपोर्टर्स को बांग्लादेश में ट्रंप का जिक्र करें, किसी और का जिक्र करें, वो ना सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं बल्कि सिर्फ उस चीज में यकीन रखते हैं जो वो जीतते हैं। अब आपको इस बात से भी कोई और याद आ रहा होगा कि और कोई भी है जो सिर्फ उस वक्त इलेक्शन को मानते हैं जब वो जीता है, मगर वो जो कोई है वो इस दफा 9 फरवरी को ठीक था। वैसे अच्छा, अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप की नीतियां राष्ट्रवादी हैं। वो अवैध शरणार्थियों का खुलकर विरोध करते हैं और अमेरिका में इन्हें रोकने की बात करते हैं। इसके बावजूद अमेरिकी मुसलमानों के ज्यादातर वोट उन्हें ही मिले। ये बात भी पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। मुसलमानों ने बड़ा ट्रंप को सपोर्ट किया इस बार, जो एक अजीब सी बात थी, क्योंकि दूसरी जो साइड है, कैमला हैरिस की जो साइड है, वो अजीब ही रही है। कुछ नहीं करना था डेमोक्रेट्स ने, कुछ नहीं करना था, सिर्फ कॉमन सेंस इख्तियार करना था। जाके सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में जैसे मिशिगन है, उधर जाके सिर्फ एक ही चीज कहनी थी कि भाई हम ये जंग बंद कर देंगे जो मशरिक़ वस्ता में इजराइल में चल रही है। नहीं बोला, इस बंदे ने जाके बोला तो मुसलमानों को जाके वो झूठ बोला जो वो सुनना चाह रहे थे और इजरायलियों को जाके वो ग्रीन लाइट दी जिसकी उनको जरूरत थी। ये कहते हैं कि मुसलमान जो मशरिकी वस्ता में जो ऐसे इलाकों से आते हैं जिधर जंग लगती है, जो जंग ये खुद ही करवाते हैं, मगर उनको भी ना आने दो, उन पे बैन लगाओ, वीजे कम करो, अमेरिका फर्स्ट करो। अब ये जो बातें हैं, ये बड़ी हार्डकोर किस्म की नेशनलिस्ट बातें हैं। इमरान खान ने सत्ता नहीं मिलने पर पाकिस्तान तोड़ देने की धमकी दी थी। अब वो ट्रंप के साथ मिलकर अपने इस ख्वाब को अंजाम तक पहुंचाने की उम्मीदें पाल चुके हैं। पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि इमरान की संभावित रिहाई का जश्न मनाएं या ट्रंप की जीत पर मातम मनाएं।